कहने का अभिप्राय है कि आत्मा पंचकोश से परे है। जैसे मूंछ में एक सीख होती है, उसके छिलके हटा दिए जाए तो सीखा रह जाता है। इसी तरह से आत्मा सीख है और 5 कोश 5 पत्ते हैं। वो अगर अलग कर दिए जाए तो आत्मा तो पंचकोश और 3 देह, 3 देह। 3 देह कौन कौन से? स्थूल देह, ये शरीर, सूक्ष्म देह, 5 प्राण, मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। तो आत्मा ना तो स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, और अज्ञान कारण शरीर है, कारण शरीर भी नहीं है। तीनों देह से रहे, और न तो उसकी जागृत अवस्था है, न स्वप्नावस्था है, न सुषुप्ति अवस्था है। 3 अवस्था, 3 गुण, पंचकोश, 3 देह, निर्भय इनके भिन्न तू। निर्भय दास जी कहते हैं कि इनसे तू भिन्न है, और घट घट दृष्टा है। सारे घटों का दृष्टा जो एक ही चैतन्य है, कोई दूसरा अंतर उसमें नहीं है। वही एक चैतन्य है, और चैतन्य एक है और शरीर अनेक। सूत्र एक है और मनियां अनेक। ये जो जितने भी शरीर दिखलाई पड़ रहे हैं, ये मनियां हैं। इन मनियों के भीतर एक ही आत्मा, सबके भीतर एक ही आत्मा विद्यमान है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगणा एव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूत्र में मणिगण जैसे प्रोत होते हैं। सुत्ति सत्यम, तीनों अवस्थाओं में, तीनों गुणों में, तीनों शरीर में, ये इनमें विचार है। माने जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, सुषुप्ति जागृत में नहीं है, स्वप्न में नहीं है। ये कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन आत्मा सब जगह एक सा है। इसलिए जो व्यभिचरित है वो अदत्त है, और जो अव्यभिचरित है एक सा रहता है वो सत्य है। वही बात है। एक बार राजा जनक अपने पलंग पर सो रहे थे। तो पलंग में सोते सोते उन्होंने स्वप्न देखा कि हमारे राज्य में शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। हमारी सेना शत्रुओं की सेना से लड़ रही है, लड़ते लड़ते हार गई। किसी ने आकर कहा कि आपकी सेना हार गई है, शत्रु की सेना महल में आ रही है। तो हम अब देख रहे हैं स्वप्न में कि महल के सूक्ष्म दरवाजे से, गुप्त दरवाजे से निकलकर भागे, और खाई से होते होते दूर जंगल में निकलकर वहां से भी भागकर दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहां हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं छूट गया है। भूख के मारे यहाँ वहाँ भटक रहे थे। कहीं से खिचड़ी मिली भीख में, मिट्टी का बर्तन लिया, जंगल में लकड़ी बटोरी, पत्थर इकट्ठा करके कहीं से आग मांग के लकड़ी जलाई और खिचड़ी पका रहे थे कि पकने पर इसको खाएंगे। इतने में एक मतवाला हाथी आ गया, और लोगों ने कहा भागो भागो भागो। ये तो भागे स्वप्न में, लेकिन उस हाथी ने जो अपना पैर मारा तो वो घड़ा और खिड़की सब खिचड़ी सब बिखर गई। और जो संहार किया
तो नींद खुल गई। देखते हैं कि हम तो पलंग पर सोए हैं, राशियां पंखा झल रही हैं, शत्रुओं का नाम निशान नहीं है, हृदय अभी भी धक धक कर रहा है। तो सवेरे उठ के वो अपने दरबार में गए। बड़े बड़े दरबार के लोग बैठे थे, ऋषि मुनि भी थे। उन्होंने कहा, बताइए महाराज, ये सत्य की वो सत्य। वो लोग समझ भी ना पाएंगे क्या कह रहे हैं। यह सत्य की वह सत्य। तो कोई उत्तर न दे सके तो बोले, महाराज जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक आप कैद हो, भोजन करो, आनंद से रहो, लेकिन जा नहीं सकते। एक कहोर ऋषि थे। कहोर ऋषि अपने आश्रम में थे। उनका एक लड़का माता के पेट में था। कहोर ऋषि वेद पाठ कर रहे थे। वेद पाठ करते करते उन्होंने कुछ स्वर में गलती कर दी, अशुद्धि हो गई। तो वो गर्भ का बालक बोला, अशुद्धम मां वद, अशुद्ध मत बोल। अरे तू कौन है भाई, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। बार बार फिर वही पाठ करने लगा, पुनः पुनः अशुद्धम, क्यों बदलती? अरे तू कौन है? का मैं गर्भस्थ शिशु, अभी पैदा नहीं हुआ और बाप के दोष निकाल रहा है। जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो गया। तो वो अष्टावक्र हो, अष्टावक्र होके निकला, लेकिन बड़ा ज्ञानी था। कहोर ऋषि राजा जनक की सभा में गए, उत्तर न देने के कारण कैद हो गए। अब अष्टावक्र थोड़ा बड़े हुए, ज्ञानी थे ही, बालकों के साथ खेल रहे थे, कुछ ज्ञान की बात करने लगे। तो बालकों ने कहा, बड़े ज्ञानी हो तो अपने बाप को क्यों नहीं छुड़ा देते? अपनी माँ से पूछा, कहाँ है हमारे पिताजी का? राजा जनक के यहाँ। ये पहुंचे, राजा जनक की सभा लगी हुई थी, सब बैठे थे बड़े बड़े। वहां पहुंचे तो पहरेदारों से कहा, जाओ राजा जनक से कह दो महर्षि अष्टावक्र आए। हमारा ये 8 जगह से टेढ़ा बालक आया है और अपने को अष्टावक्र कह रहा है। तो भाई बुलाओ। खड़े हो गए। राजा ने उत्तम आसन दिया उनको। मुंह में तेज था, उनको भाई कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है ये। तो सिंहासन में बैठने के लिए अपनी कुबड़ी जो रखी वो फर्श में फिसल गई, तो गिर पड़े। गिरे तो सारी सभा हंसने लगी। तो जब सब लोगों ने हंस लिया तो बाद में ये हंसे। तो जनक जी ने पूछा कि महाराज, आपके गिरने पर ये लोग हंसे, आप क्यों हंस रहे हो? बोले, हम इसलिए हंस रहे हैं कि तेरी सभा में जितने हैं ये सब चमार हैं, सत्य। उसकी अपेक्षा ये असत्य और इसकी अपेक्षा वो असत्य, दोनों ही असत्य। तो बोले, अब सत्य क्या है? तो बोले, सत्य क्या है जानना चाहते हो? तो दक्षिणा दो। एक प्रश्न का उत्तर दे दिया हमने, कई राजपाट जितना भी सब हम आपको देते, कहा हमको ये नहीं चाहिए। महाराज आप बोलो। बोले, हमको अपना मन दे दो। तो मन दिया।